Hello everyone. So we are going to study the chapter chemical bonding and molecular structure जो कि क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। 11th के साथ साथ 12th में और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो लेट अस बिगिन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिकल बॉन्ड्स। उसमें भी तीन चीजें हमको बेसिकली डिस्कस करनी है। व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स एंड हाउ आर दीज केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड। सो क्या, क्यों और कैसे, ये तीन क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं पहले कि केमिकल बॉन्ड आखिर होता क्या है। अब जैसे नॉर्मल हमारे रिलेशंस होते हैं, कोई फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, तो हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होती है। अब वो बॉन्डिंग क्या है, उसे हम देख तो नहीं सकते, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्या है, सिंपली अ काइंड ऑफ यू कैन से अट्रैक्शन। तो उसमें एक बॉन्डिंग हो जाती है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा जो अपनी माँ से अटैच है वो एक रस्सी पकड़ के मम्मी के पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। वो बॉन्ड जो है उनके बीच में, इट इज अंडरस्टूड कि दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड है, और वो बॉन्ड हमको दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ समझना होता है। वैसे ही एटम्स के केस में होता है। तो अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। उस बॉन्डिंग को वैसे तो हम कुछ लाइन से शो करने की कोशिश करते हैं, कहीं सिंगल लाइन होती है, कहीं डबल है, कहीं ट्रिपल है, कहीं पर ऐसे वन साइडेड भी हम लोग उसको दिखा देते हैं। बट एक्चुअली दीज लाइन्स आर नथिंग एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो बॉन्ड ऐसा कोई लाइन के जैसा नहीं होता। बॉन्ड इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाई केमिकल बॉन्ड्स। अब एटम्स के बीच में ये जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इनकी नीड क्या है, ये बनते ही क्यों हैं। सो द आंसर इज, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जो इंसान है, हम लोग हैं, अकेले रह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कोई फैमिली है, हमारा एक सर्कल है, फ्रेंड्स का है, रिलेटिव्स हैं, तो उन सबके साथ अटैच होकर रहना एक अच्छी अलग सी लाइफ होती है। और वहीं अगर कोई आइसोलेटेड है, बिल्कुल एक सिंगल इंसान है, उसे भी अच्छा नहीं लगता अकेले रहना। तो ऐसे ही एटम्स के केस में होता है। पूरा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें कुछ ही ऐसे लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। कुछ इंसान भी आपने देखे होंगे ना, जिन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है। ऐसे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत लिमिटेड हमारे पास एटम्स होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर लेते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन मैक्सिमम एलिमेंट्स को अकेले रहना पसंद नहीं आता, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते ही हैं। अब ये बॉन्ड अलग अलग टाइप से बनता है, अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। अब एटम्स के केस में होता क्या है, उनको चाहिए होती है स्टेबिलिटी। जैसे हमें साथ में लोग चाहिए, ऐसे ही एटम्स को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो आती है जब उनकी लास्ट वाली शेल, यानी कि जो उनकी ऑक्टेट है, वो कंप्लीट हो जाए। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कंप्लीट, तो वो स्टेबल हो जाता है जो भी एटम है। अब इन 8 एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए अपनी लास्ट वाली शेल में वो कई अलग अलग रास्ते अपनाता है, कई तरीके होते हैं जिनको फॉलो करके वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेता है। उसी हिसाब से फिर अलग अलग बॉन्ड्स बन जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यही है, हाउ इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। तो कई सारे मेथड्स होते हैं जिनसे केमिकल बॉन्ड बनता है। कभी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, कभी गेनिंग और लूजिंग हो जाती है, कभी वन साइडेड शेयरिंग रहती है। तो उसी के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी आती है 8 इलेक्ट्रॉन्स आने पर। जब भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए वो कई रास्ते अपना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बन जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज दी गई। सम ऑफ देम वर कॉसल लुइस अप्रोच, इसके बाद थी VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VBT वाज आल्सो देयर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और लास्ट में आई थी MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कई थ्योरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि जो एटम्स होते हैं वो क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, या फिर कैसे केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया गया था, इट वाज गिवन बाय कॉसल लुइस। तो इन 1916 कॉसल एंड लुइस ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्या दिया, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। अटेम्प्ट तो इससे पहले से किए जा रहे थे, लेकिन जो सबसे पहला सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन था वो अलग अलग इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। इन लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस व्हिच वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को रिलेट किया नोबल गैसेस के साथ, उनके कॉन्फ़िगरेशंस को चेक किया। लाइक वी ऑल नो,
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वेरस बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके लास्ट में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसी से रिलेट किया गया इनर्टनेस को, और ऐसा बोला गया क्योंकि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी और एलिमेंट के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस शेल में, यानी कि अगर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो वो एलिमेंट भी रिएक्ट नहीं करेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि वो एलिमेंट इनर्ट होगा। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन था इन रिलेशन विद दीज नोबल गैसेस, दिस वाज गिवन बाय कॉसल एंड लुइस। उसके बाद अगर हम लुइस की बात करें तो लुइस ने एक एटम को कैसे पिक्चराइज किया। इन्होंने ऐसा माना कि किसी भी एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अंदर वाला पार्ट होता है विच इंक्लूड्स द न्यूक्लियस एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल, और इसके बाहर जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पार्ट को अलग से कंसिडर कर लिया गया। ठीक है, इन्होंने बोला अंदर वाले कर्नल से हमें मतलब नहीं है, जो बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती है केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल बॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक नोबल गैसेस, वो स्टेबल हो जाएगा, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो अनस्टेबल है, वो कुछ ना कुछ करके स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट इसके बाद आते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके स्टेबल होता है, वो फाइनली लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और अगर कहीं शेयरिंग हो जाती है उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड।